एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में इंसान एल्फ और डार्फ्स रहते हैं जिन्हें गॉड की ब्लेसिंग है। पर इसी के साथ यहाँ पे डीमंस भी रहते हैं जो कि काफी कम है नंबर्स में, पर उनके पास यहाँ पे डीमन लॉर्ड की ब्लेसिंग है जो कि डार्कनेस को फॉलो करते हैं। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से काफी समय से लड़ते आ रहे थे, इसी वजह से इन दोनों के कॉन्टिनेंट ईस्ट और वेस्ट में बट गए थे। पर करीब 300 साल पहले एक डीमन किंग ने यहाँ पे गद्दी संभाली और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। पर जब एक नया डीमन किंग आया 2826 में, उसने यहाँ पे 15वें महीने में इस पीस को ब्रोक कर दिया और ह्यूमनेट्स के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया। यह हमला अचानक से हुआ था, इसी वजह से इंसानों को संभालने का मौका ही नहीं मिला। डीमंस के भी काफी सारे लोग मारे गए पर उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ा और करीब 1 साल के बाद उन्होंने इंसानों की आधी फोर्सेस को यहाँ पे तबाह कर दिया और गार्गन एम्पायर, जो कि इंसानों का सबसे ताकतवर एम्पायर माना जाता है, वो भी इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो गया और इंसानों के पास अब कोई चारा नहीं बचा। इसी वजह से एक फोर्स के साथ ये डीमन किंग को यहाँ पे हराने के लिए उसके कैसल के यहाँ पे चले गए। यहाँ पे हम काफी सारे फाइटर्स को लड़ते हुए देखते डीमन से। यहाँ पे डीमंस की काफी बड़ी आर्मी होती है पर किसी तरह ये डीमन किंग के कैसल तक घुस जाते हैं। यहाँ पे तभी कोई इनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ डीमंस ने मिलकर एक डीमन को पकड़ रखा होता है और 2 ताकतवर डीमंस यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये चीज देख के इनका साथी थीरोन कहता है कि तुम दोनों मेरे बिना ही चले जाओ, मैं इनका मुकाबला कर लूंगा। और वो लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि अभी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो डीमन किंग को किसी तरह हरा दिए। वही थीरोन अकेले ही इन दोनों से मुकाबला करने के लिए चले जाता है। वह ये दोनों किसी तरह यहाँ पे डीमन किंग के रूम तक आ जाते हैं, जहाँ घुसने से पहले यहाँ पे हमारा हीरो एक ड्रिंक पीता है और अपने आप को ताकतवर बनाता है। रूम में एंट्री करने के बाद यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। इनके सामने एक जैम होता है पर इससे पहले ये लोग कुछ भी सोच पाते अजीब सी चीजें इनके सामने आ जाती है। यह हमला अचानक से हुआ था, इसी वजह से हमारे हीरो ने नाटकाइल यहाँ पे नहीं देख नहीं पाता, पर इससे पहले इसे कुछ भी होता है इसकी साथ ही इसे रोक लेती है और अपने आप को सेक्रीफाइस करके इसकी जान बचा लेती है और इसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे डीमन किंग भी अपेयर हो जाता है और उसने इसके साथी को मारा होता है। इसी वजह से काइल काफी ज्यादा गुस्सा होता है पर वो किसी तरह अपने आप को शांत करता है और अपनी ताकत मिला के इसके ऊपर हमला कर देता है। डीमन किंग इसके ऊपर काफी अलग अलग एंगल से वार किया जा रहा होता है और ये ब्लॉक करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे डीमन किंग एक अजीब से स्पेल कास्ट करने लग जाता है, तो ये अपनी तलवार से पूछता है कि वो क्या है। ये सब बताती है कि वो एक एलिमिनेशन स्पेल है जो कि अनब्लॉकेबल है और वो हाई लेवल का है जो कि हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर हमें डीमन किंग को हराना है तो हमें जेमस्टोन की पूरी ताकत का यूज करना पड़ेगा ताकि हम उसे हरा सके। काइल बोलता है कि अगर मेरे विल्डर ही अपनी लाइफ को रिस्क में दे रहा है तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा और ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देते हैं। डीमन किंग भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। पर काइल की ताकत थोड़ी ज्यादा होती है, इसी वजह से वो डीमन किंग को हराने में कामयाब हो जाता है और आखिर में चैन की सांस लेता है। यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड भी अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। काइल फिर बोलता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है, मैं भी यहाँ पे कुछ समय में मरने वाला हूँ। जितने भी लोग थे जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और जिन्हें मैं पसंद किया करता था, और मैं भी अपनी आखिरी सांस ले रहा हूँ। शायद से मेरे यही अंत है। पर तभी एक रोशनी को चमकते हुए देखता है जो कि उसी जेमस्टोन से आ रही होती है। ये सोचता है कि वो तो मैजिक पावर जेमस्टोन है, मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना पड़ेगा वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। और कल दोबारा से उठ के यहाँ पे उस जेमस्टोन के पास चले जाता है और जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है यहाँ पे एक अजीब सा चेहरा सामने आ जाता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने रूम में है। ये सोचता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपने रूम में कैसे हो सकता हूँ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये अपने रूम के पर्दे खोलता है जहाँ पे अपने शहर को देखता है जो कि काफी समय पहले जल चुका होता है। ये सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी इसकी दोस्त लीजे यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है कि काइल आखिरकार तुम कब तक सोने वाले हो। पर काइल जगा हुआ होता है। लीजे इसे बोलती है तुम तो उठ चुके हो, पर आखिरकार तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम काफी उदास लग रहे हो, कहीं तुम्हारा पेट दर्द तो नहीं है। काइल यहाँ पे इसे देख के इसे गले लगा लेता है और उसे बोलता है कि बेशक ये सपना हो पर मैं सपने को अच्छे से जीना चाहता हूँ। पर लीजे यहाँ पे काफी शर्मा जाती है। तभी काइल अपने मनपसंद एरिया को हाथ लगा लेता है और ये दोनों यहाँ पे बेड पे गिर जाते हैं। लीजे यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और यहाँ पे गुस्से में वो काइल को एक जोरदार पंच मारती है जिस वजह से काइल यहाँ पे नॉक हो जाता है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, कम से कम मुझे यहाँ पे इस चीज के लिए इमोशनली प्रिपेयर तो होने दो, तुम सचमुच एक बेवकूफ हो। ये कह के वो यहाँ से चले जाती है पर काइल महसूस करता है कि उसे दर्द हो रहा है पर सपने में तो दर्द महसूस नहीं कर सकता। तभी उसे वही जेमस्टोन दिखता है उसके बेड पे जिसे उसने कुछ समय पहले हाथ लगाया था। फिर जब ये अपने आप को देखता है तो ये पाता है ये काफी ज्यादा यंग बन चुका है। ये सोचता है कि मेरे हिसाब से ये सपना नहीं है, पर आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। पर फाइनली इसे एहसास हो चुका होता है कि ये पास्ट में आ चुका है। पर ये सोचता है कि आखिरकार डीमन किंग दोबारा से पास्ट में क्यों आना चाहेगा, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। पर जो भी हो मुझे अभी भूख लगी है, मैं किसी तरह यहाँ पे कुछ खाना चाहता हूँ। ये फिर किचन के यहाँ पे आ जाता है जहाँ ये देखता है कि लीजे ने इसकी और इसकी मदर के लिए खाना बनाया होता है। दरअसल
दरअसल इसकी मदर को टाइम ही नहीं मिलता कि वो खाना बना सके। तो लीजा यहाँ कभी कभार आके इनके लिए खाना बना लेती है। कायल फिर इस खाने को खाने लग जाता है। काफी समय के बाद इसने इतना बढ़िया खाना खाया होता है, इसी वजह से ये सारा खाना खा जाता है। कुछ देर के बाद इसका दोस्त हीरोन यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसे बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक करे, तुमने सारा खाना खा लिया। मैं लीजी का खाना खाने के लिए काफी एक्साइटेड था, पर तुम सारा खाना खा गए। कायल फिर हमें बताता है ये मेरा पुराना दोस्त है, जिसके साथ मैं काफी सारी जंगें लड़ चुका हूँ। तभी थेरोन इसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो इसे बताता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ ये कौन सा साल, कौन सा महीना और कौन सा दिन है। ये कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आज 24 तारीख है 15वें महीने की 2823 की। ये चीज सुन के हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ये बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और हाँ मुझे याद है आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है। कायल बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये से बोलता है कि तो फिर ये मिल मेरी बर्थडे प्रेजेंट की तरह तुम रख सकते हो। कायल कहता है कि तुम तो ये काफी सस्ते में निपटा रहे हो, और वैसे भी ये बर्थडे प्रेजेंट तुमने मुझे नहीं दिया था, ये तो लीजे की तरफ से है। ये कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब मुझे यहाँ दोबारा से लीजे से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो मेरे लिए कुछ बना दे। अगर मैं जमीन चूम के उससे भीख मांगू तो मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ बना देगी। कायल फिर हमें बताता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर अगर सचमुच में मैजिकली पास्ट में वापस आ चुका हूँ तो एक ही इंसान है जो कि मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। और वो एक अंडरग्राउंड जगह पे आ जाता है, जो कि एक लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे उसकी मदर होती है जिनका नाम सैरिया होता है। वो कायल को देख के हैरान होती है, क्योंकि वो काफी समय से उससे बात नहीं कर रहा होता है। वही कायल अपनी मदर को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इसने उन्हें मरते हुए देखा है। ये फिर अपनी मदर को बताता है कि सुबह हो चुकी है, क्या कल रात से आप यहीं पे हो। ये इसे बताती है कि हाँ मुझे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे टाइम कैसे बीतता है। ये फिर इन्हें कहता है कि सच कहूँ तो मैं आपसे मैजिक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इस कंट्री की बेस्ट आर्ट मैजिशियंस में से एक हो, तो मुझे लगता है कि आप उस सवालों के जवाब दे सकते हो। क्या यहाँ पे कोई ऐसा स्पेल है जिससे हम पास्ट में वापस जा सकते हैं। ये से बताती है कि हाँ इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, पर एक ऐसा स्पेल है जो कि टाइम को इफेक्ट करता है। उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, और ना ही ज्यादातर लोग उसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए काफी ताकतवर मैजिक की आपको जरूरत पड़ेगी। इतिहास का सबसे ताकतवर मैजिशियन भी अपनी ताकत को कंबाइन कर ले तो भी वो ये चीज नहीं कर सकता। ये इन्हें बताता है कि तो फिर हम मैजिक आइटम का यूज कर सकते हैं ना। ये से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैजिक आइटम का यूज करके हम उसके अंदर यहाँ पे मैजिक पावर को स्टोर कर सकते हैं, पर वो चीज करने के लिए भी आपको करोड़ों साल लग जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी फायदा है। कायली से बताता है कि हम यहाँ पे फॉरबिडन राइट्स का यूज कर सकते हैं। ये से कहती है कि हाँ यहाँ पे सैक्रिफाइस रिचुअल का यूज करके हम यहाँ पे लाइफ फोर्स को मैजिक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आखिरकार तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला। ये ने बताता है कि मैंने इस बारे में एक बुक में पढ़ा था। ये से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर फॉरबिडन राइट्स के साथ भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए ह्यूमैनिट्स के आधे कॉन्टिनेंट को तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये पॉसिबल है अगर तुम आधी इंसानी की जातियों को खत्म कर देती हो, पर अब तक किसी के पास भी इतनी ताकतवर आइटम नहीं है जो कि इतनी ताकत को स्टोर कर सके, सिवाय एक आइटम को छोड़ के। और वो एक बुक निकाल के इसे दिखाती है जो कि ड्रैगन का हार्ट होता है। वो इसे बताती है कि यही आखिरी ऑप्शन है जिसमें तुम इतनी ताकत को स्टोर कर सकते हो। एंशिएंट मैजिक किंगडम सलार्स के पास ड्रैगन का हार्ट था, और ड्रैगन के हार्ट से वो अपनी ताकत को बढ़ाते थे, पर कुछ समय के बाद उसके अंदर की जो एनर्जी है वो खत्म हो गई, और उसी के साथ उनका जो शहर है वो भी तबाह हो गया। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ डिवाइन ड्रैगन का जो हार्ट है वो इतनी ताकत को स्टोर कर सकता है कि तुम उसका यूज करके पास्ट में जा सकते हो, पर ये करीब 1000 साल से मिसिंग है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। कुछ लोग कहते हैं कि वो डीमंस के हाथों लग गया है, पर जो भी हो मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि हमने काफी समय से बात नहीं की। तुम यहाँ पे शांति से अपनी स्वॉट की ट्रेनिंग करते हो, और मुझे तुम काफी समय से अवॉइड कर रहे हो। कायल इस चीज के लिए इनसे माफी मांगता है। इसकी मदर से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम पहले से काफी मैच्योर हो चुकी हो, और मेरे हिसाब से लीज ने हमारे लिए खाना बना दिया होगा, चलो जाके खाते हैं। पर कायल इन्हें बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पे सारा खाना खा गया। ये चीज सुन के इसकी मदर हैरान रह जाती है, तो कायल अपनी मदर से माफी मांगता है। वो इसे कहती है कि कोई बात नहीं, और मुझसे याद आया आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, तो तुम इसे अपने बर्थडे प्रेजेंट की तरह रख सकती हो। इनकी बात सुन के कायल बोलता है कि हर कोई सस्ते में मुझे लपेटने की क्यों कोशिश कर रहा है। ये फिर एक जगह बैठ के सोचने लग जाता है कि डीमन किंग वापस आके दोबारा से चीजों को करने की क्यों कोशिश कर रहा था। उतने में इसकी दोस्त लीज यहाँ पे आ जाती है, जो कि अभी भी यहाँ पे शर्मा रही होती है। कायल इसके सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि मुझे आज सुबह के लिए माफ कर दो, दरअसल मुझे एक बुरा सपना आया था। ये से कहती है कि कम से कम तुम्हें इस चीज के लिए बुरा तो लग रहा है। कायल इसे बोलता है कि दरअसल आज मुझे काफी वियर्ड सपना आया था, इसी वजह से मैं अपसेट था। ये से पूछती कि आखिरकार वो किस तरह का सपना था, कहीं वो मेरे मरने का तो नहीं था। कायल इसे बोलता है कि हाँ वो कुछ ऐसा ही था। ये से कहती है कि मेरे हिसाब से तभी तुम ऐसा बिहेव करे थे, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं उस चीज के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। जिसके बाद ये इसे यहाँ पे बर्थडे विश करती है। कायल फिर हमें बताता है कि जब ग्रेट इन्वेजन हुआ तो सबसे पहला अटैक इनके विलेज के यहाँ पे हुआ था, और उसी दौरान उसने यहाँ पे लीजे को खो दिया था, क्योंकि ये ताकतवर नहीं था, पर उसने फैसला कर लिया था वो किसी भी हाल में उसका बदला लेके रहेगा। ये फिर इससे
पूछती कि वो ठीक तो है ना, ये बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर काइल समझ चुका होता है कि आज से 3 साल के बाद ये शांति यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसे सेम चीज यहाँ पे विटनेस करनी पड़ेगी। ये अपने परिवार, अपना घर और अपनी दुनिया और अपने लोगों को जिनसे ये प्यार करता है सबको खो देगा। ये बोलता है कि नहीं, इस बार मैं अपने फेथ को चेंज करके रहूंगा। मैं अपनी स्टूपिड फेथ को दोबारा से अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकता। मैं इस दुनिया को बचा के रहूंगा। हमें फिर रात को दिखाया जाता है काइल के घर पे, जहाँ पे ये एक बुक में भविष्य में जितनी भी चीजें होने वाली है उन सारे के बारे में लिख देता है, ताकि इसे अच्छे से सारी चीजें याद रहे और ये हर चीज के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो सके। और आज से करीब 3 साल के बाद डीमस यहाँ पे ऑल अटैक शुरू कर देंगे। पर अभी ये लोगों को बताएगा इसके बारे में तो कोई भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। मतलब इसे अपने आप को ही यहाँ पे ताकतवर बनाना पड़ेगा ताकि ये डीमन किंग को मार के यहाँ पे शांति कायम कर सके। ये फिर सोचता है कि बेशक इसके साथ फेवर क्यों ना हो, पर ये अकेले डीमन किंग को नहीं हरा सकता। उसके लिए इसे अपने ग्रुप की साथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने आप को यहाँ पे चेक करने के लिए फॉरेस्ट में चले जाता है कि ये कितना ताकतवर है अभी। और यहाँ से कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये न्यू सेज का पहला एपिसोड था, आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसे लग रही है वो भी आप बता सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट बताना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।